बड़ी खबर सीजीआई बीआर गवई को लेकर, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में हमला करने की कोशिश की गई और इस पर अब पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी और सोनिया गांधी ने भी इस घटना की निंदा की थी। अब पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जो सीजीआई बीआर गवई का मामला चल रहा है, जो जूता कांड है, उसमें अब पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीजीआई पर ये हमला करने की कोशिश की गई, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अगर ऐसी चीज़ होती हैं और किसी भी चीज़ का विरोध करवाने का ये कोई स्तर नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की थी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे अगर उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर उस तरह की प्रतिक्रियाएं बहुत सी आई थी। सीजीआई गवई की उस टिप्पणी के खिलाफ जो चीज़ें बोली गई उसमें भी एक सीमा थी, लेकिन ये सीमा से आगे बढ़ के जो उसकी चीज़ किया गया है इस पे निंदनीय है और निंदा की भी जा रही है। हालांकि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है वो देखने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद सीजीआई से बातचीत की है। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने दी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई से बात की गई है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हुए हमले से हर भारतीय क्षुब्ध है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है, ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में न्यायमूर्ति गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। ये न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। अब ये बताया गया है कि जिस तरीके से धैर्य रखा गया सीजीआई की तरफ से जब उन पर इस हमले की कोशिश की गई, तो उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की है। ये खबर भी आई थी कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद जो है उस शख्स को छोड़ दिया गया और इसमें सीजीआई बीआर गवई ने खुद ही कहा था कि मैं इसे इग्नोर करना चाहता हूँ, मैं इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता अगर हम कहें तो। उन्होंने यहाँ पर जो है माफ़ करते हुए उस शख्स को कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया है। हालांकि जो है बार काउंसिल ने उसे निलंबित कर दिया है। आगे राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? इससे पहले पीएम से पहले राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया सोनम, और उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई भी स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा। तो हर तरफ से इसको लेकर निंदा जो है वो की जा रही है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर जो ये व्यक्ति हैं 71 साल के, जिन्होंने इस तरह की हरकत सुप्रीम कोर्ट के अंदर करने की कोशिश की, वकील पेशे से वो है, हालांकि अब निलंबित जो है उन्हें वो कर दिया गया है, लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतनी सारी चीजें कही गई? और सबसे बड़ी बात है जो नारा बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने इस हरकत को करने के बाद नारा लगाया जब जो सुरक्षाकर्मी है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पकड़ा कि सनातन का अपमान जो है वो नहीं सहा जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया था ये भी जानना जरूरी हो जाता है। दरअसल 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी, जिसे वामन मंदिर भी कहा जाता है, हम जानते हैं कि मंदिरों की श्रृंखला जो है वो खजुराहो में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में खजुराहो का नाम आता है। दूर दराज से, न सिर्फ देश के अलग अलग कोने से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से वहां पर मंदिरों की श्रृंखला देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं, सराहते हैं, जो वहां नक्काशियां हैं उनको देखते हैं, उनको जानते हैं। तो उसको लेकर बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाकर गुहार लगाई थी कि इस मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है 7 फीट ऊंची, उसको लेकर सुनवाई की जाए, और क्योंकि वो खंडित मूर्ति है उसको जो है वो मतलब पुनर्स्थापित जो है वो किया जाए। वो इसलिए किया जाए क्योंकि मुगलों द्वारा उस मूर्ति को खंडित किया गया था। सालों से याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि ये सालों से मैं इस मांग को करता आया हूं, सरकारों ने इस बात को नजरअंदाज करने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आदेश देगा तो बहुत ठीक होगा। तो सीजीआई साहब जो हैं गवई साहब, उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने वाला जो स्टंट है वो किया जा रहा है। उसके बाद जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर खास तौर पर नाराजगी जो है वो जताई गई। कई जो वकील हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो बनाया था और उसके बाद भी इसकी निंदा की गई थी कि सीजीआई की तरफ से याचिका को खारिज किया गया वो तो ठीक था, लेकिन उसके साथ जो टिप्पणी की गई वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा था कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, ये लोगों की तरफ से कहा गया था। जो सीजीआई ने कहा था तब ये कहा था कि जाओ और
देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। ये पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। ये टिप्पणी जो है वो सीजीआई गवई की तरफ से की गई थी, जिसके बाद नाराजगी जताई गई। कई हिंदू संगठन है, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की कि सनातन का अपमान करने वाली ये कोशिश है। तो ये जो चीजें थी, लेकिन इसके बाद 18 सितंबर को सीजीआई की तरफ से सफाई भी सामने आती है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का पूरी तरह सम्मान करता हूं, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा था। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से निंदा करने की कोशिश की गई, ये कोई स्तर शायद नहीं था और इसकी हर तरफ निंदा सोनम की जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी निंदा की। तमाम जो लोग हैं वो इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीजीआई बीआर गवई मामले में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और अब पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि ये निंदनीय है। हालांकि उन्होंने ये भी अप्रिशिएट किया कि जो सीजीआई बीआर गवई ने जो एक धैर्य से काम लिया है वो काफ़ी सराहनीय है। तो यहाँ पर अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।